आप नोट करें, ओपन हाई सेम, NSEWIN.in गूगल सर्च में लिखो आप, NSEWIN.in ओपन हाई सेम। इससे क्या होगा, आपको सजेशन आएंगे, NSEWIN.in वाला वो पेज आप क्लिक करेंगे, सीधा आपको उसी पेज पे ले जाके छोड़ेगा। वो नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आपको एक लिस्ट दिखेगी। अब उसमें ये देखना है हमको कि एक्यूरेटली ओपन हाई सेम है स्टॉक का, एक्यूरेटली है ना, उसको नहीं तो अपनी मार्केट वॉच में जब आप लगाएंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा होना चाहिए कि 125.45, 125.45। अब ओपन लो सेम, ओपन हाई सेम दोनों में ये चीज ध्यान रखनी है। ओपन लो सेम में हम बाइंग कर रहे हैं, बुलिश ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पे हाई के करीब प्राइस चल रही है, उसको प्रेफर करेंगे। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर तो देख ही लेंगे, लेकिन हाई के करीब चल रहा है अभी प्राइस, इसका मतलब अभी जो रैली चल रही थी वो रैली कंटिन्यू है। अगर हाई से लुढ़क के प्राइस 2% नीचे आ गई है, इसका मतलब रैली आके जा चुकी। ऐसे ही ओपन हाई सेम को हम शॉर्ट सेलिंग के लिए देखते हैं। जिस दिन आपको ऐसा दिखे कि बाजार में कमजोरी है, तो उस दिन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो। आपने देखा पिछले 3 दिन से बहुत तेजी आ गई थी और अब बाजार में सेलिंग आ रही है, तो अब आप क्या देखो, ओपन हाई सेम NSEWIN.in, वहां पे हमको पता लगेगा कोई स्टॉक ऐसा था कि वो शोवन हेड कैंडलस्टिक में ऐसा नजर आ रहा है कि ऊपर की जो अपर शेडो गायब है, जहां खुला वहीं से लुढ़कना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, जहां खुला वहीं पे लुढ़कना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ? पिछले वाली स्ट्रेटेजी में जो मैंने समझाया उसके हिसाब से कोई जवाब दे सकता है? क्या मतलब हुआ? हाँ बिल्कुल सही, सेलर ज्यादा है, सेलर बहुत ज्यादा है, बाइंग बहुत कम हो रही है, बड़ी नेगेटिविटी है। कोई भी खबर आई होगी, आप खबर ढूंढने मत जाओ। ये स्क्रीनर्स किस लिए है कि हम खबर को खोदने के पहले ही यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, और वहां पे या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, स्टॉप लॉस तो लगा नहीं है, या प्रॉफिट मिल जाएगा, उसके बाद हम पता करेंगे कहानी क्या है। ठीक है, तो ओपन हाई सेम मतलब शोवन हेड, ऊपर की अपर शेडो गायब है, जहां खुला वहीं से लुढ़कना शुरू कर दिया स्टॉक ने, और इसका एलटीपी जिसका लो के करीब हो यहाँ पे उसको, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन में जाने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे आपको स्क्रीनर.in में जाके वैल्यूएशन भी चेक करने को नहीं कह रहा हूं मैं, हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सेलिंग की, मंदी का मार्केट। देखिए अगर आप सिर्फ तेजी करते हैं, खरीद के पैसा बनाने की बात करते हैं, तो आप 2 दिन पैसा कमाएंगे, फिर जब बाजार में मंदी आएगी तो आपको जितना कमाया उसका दुगुना नुकसान हो जाएगा। अगर आप सिर्फ मंदड़िए हो, बियरिश ट्रेडर हो, तो आप बार बार शॉर्ट सेलिंग करते जाते हो, पहले ऊपर के लेवल पे बेच देते हो, सोचते हो बाजार लुढ़क जाएगा, मैं पैसे कमा लूंगा, पर आपका झुकाव अगर बियरिश ट्रेडिंग की तरफ है, आप मंदड़िए हो, तो फिर भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन मंदी में कमा लोगे, फिर जब बाजार पलट के भागेगा तो आपको पैसे लगने वाले हैं, आपको लॉस होने वाला है। इसलिए ध्यान रखें, आपको अंदर से खाली होना चाहिए। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मुझे बाइंग अच्छी लगती है कि मुझे शॉर्ट सेलिंग अच्छी लगती है, बाजार क्या कहता है। अगर आप खाली होके आएंगे ना, तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपने क्या लिखा, ओपन हाई सेम। ठीक है, ओपन हाई सेम लिखा। स्क्रीनर में क्या नजर आ रहा है आपको, देखो आप ओपन हाई सेम स्क्रीनर में क्या नजर आ रहा है। मैं भी आपके साथ यहाँ फोन में चेक कर रहा हूँ, NSEWIN.in गया नीचे, और यहाँ पे नीचे बॉटम में सारे स्क्रीनर दिखते हैं। मैं हर हफ्ते आऊंगा, आपको हर हफ्ते अच्छे स्क्रीनर्स देने वाला हूं, और उसका अगले ही दिन आपको ऐसा प्रॉफिट मिलेगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो अब इसमें सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा ओपन हाई सेम। ओपन हाई सेम में यहाँ पे दिखा रहा है मुझे 5 स्टॉक्स, मैंने क्लिक किया, आपको दिखा रहा है ओपन हाई सेम। अगर यस बोलिए, अगर आपको दिख रहा है यस बोलिए। कौन कौन सा पहला नाम कौन सा आ रहा है मुझे लिख के बताइए, कमेंट में बताइए। ओपन हाई सेम का स्क्रीनर NSEWIN.in में आपने खोला, देखिए यहाँ पे अगर आलसी की ना, कभी कभी लोग छोटी छोटी मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए जिंदगी भर 11-11 घंटे की नौकरी करनी पड़ जाएगी, दूसरे की मर्जी से काम करेंगे, और 50,000, 1 लाख, 2 लाख ये सैलरी भी मिल गई, बहुत अच्छी सैलरी भी अगर मिल गई, तो भी आजादी से अपना काम करना और आजादी से जीना, मतलब जब मैं जो करना चाहूं, जिससे मिलना चाहूं, वो अगर मेरे हाथ में हो तो कहूंगा कि मैं अमीर हूं, है ना। तो अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती है, अमीरी समय में भी गिनी जाती है। जो भी आप करना चाहो उसके लिए आपके पास पैसा भी हो और समय भी हो। ये शुरू से नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस तरफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी जॉब करते हैं,
वो सब छोड़ के आ जाओ मार्केट में या स्क्रीन में ही घुसे रहो, ये तो गलत है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज आप जो भी करते हो, अगर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, 10 से 15 साल की वर्किंग में इंसान इतना काबिल हो सकता है कि उनके बच्चों को भी काम नहीं करना पड़े। मैंने सबसे पहले यही कोशिश की, पर उसके लिए एक रूल बना लिया कि मैं दिखावा नहीं करूंगा। लोगों को इंटिमिडेट करने का मुझे कोई शौक नहीं कि भाई मैं तुमसे बड़ा हूं। मैं अच्छा हूं, अच्छी बात है, पर मैं तुमसे अच्छा हूं ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, पहला नाम मैंने कहा था, क्या आ रहा है यहाँ पे? अडानी एंटरप्राइज। वेरी गुड। जिन लोगों ने देख के लिखा अडानी एंटरप्राइज, पहला नाम आ रहा है। इसका एलटीपी लो के करीब है क्या? लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 2388 और यहाँ पे लो हो गया 2350, 2350। इसका मतलब वहां से वो 1.5% रिकवर हो गया, मतलब इसकी जो मंदी की लहर थी वो खत्म हो गई। फिर मैं ये पहला कॉलम प्राइस का 82 का नेशनल एल्यूमिनियम और यहाँ पे इसका लो देखो 82, 81.8, ये अभी भी लो के करीब है। इसको मैं शॉर्ट सेल करने का कैंडिडेट बनाऊंगा। तो कब करेंगे ये काम? मैंने बताया आपको 10 बजे के पहले और 2 बजे के पहले, है ना? या तो आप उसको 950, 150 ऐसा नोट करके रख सकते हैं। ये सबसे अच्छा टाइम है। अगर इसमें आपने काम किया तो आप कम समय में कम स्ट्रेस के साथ, क्योंकि जब आप लगातार स्क्रीन पे रहते हो ना, तो एक क्युमुलेटिव स्ट्रेस है जो आपको परेशान करती चली जाती है। और ऑप्शन ट्रेडर, आप तसल्ली से रुकिए। अभी मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन की भी बात अगली स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूं। कम से कम 5 स्ट्रेटेजी में यहां अभी आपको बताने वाला हूं। तो आपको जो कुछ मैं यहां बता रहा हूं इसको एक बार देख लो। बात ये होती है, शुरू में जब आप देखने जाते हो तो आपको आंकड़े देखने की आदत नहीं है, तो बड़ा ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे तो टाइम बहुत लग जाता है, मुझे तो समझ नहीं आता कहाँ पे प्राइस है, कहाँ पे लो है, कहाँ पे प्राइस है, कहाँ पे हाई है। ये प्रैक्टिस की बात है। तो शुरू में घबराहट इसलिए हो रही है कि आप यहाँ पे देखे और जाके आपने 500 शेयर में ट्रेड कर लिया, लगा दिया 1-2 लाख रुपए का ट्रेड। मत करो ना ऐसा। अगर आपको लग रहा है कि अभी मुझे प्रैक्टिस नहीं है, 5000 का ट्रेड लगाओ, 10 शेयर, 20 शेयर, और उसमें गलतियां करो जितनी भी कर रहे हो। धीरे 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 गलतियां आपकी सारी खत्म हो जाएगी, ये मेरा भरोसा है। मुझे आप पे इतना यकीन है जितना आपको खुद पे भी नहीं होगा। और क्यों है आप पे यकीन? क्योंकि मैं गुजर चुका हूं इन चीजों से, और मेरे साथ मेरे 23,000 ट्रेनिज गुजर चुके हैं। वो ट्रेनिज 23,000 तो वो है जिन्होंने फोन पे 1-on-1 ट्रेनिंग लेके रखी है। क्योंकि मैंने कोशिश की, यहाँ पे मैं एक बैच में 100 लोगों को, 500 लोगों को पढ़ा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें वो बात नहीं बनती। जब आप मेरी बात सुनते हैं तब तक बात नहीं बनती, मुझे आपकी बात भी सुननी पड़ेगी ना। तो मेरी बात सुनने में तो बुखार का, आप पैरासीटामोल ले लो, बुखार का इलाज हो जाएगा, लेकिन कौन सा बुखार है? डेंगू है, चिकनगुनिया है, कोविड है, और वो टेस्ट करने के बाद अगर मैं इलाज करूं तो सही मामला बनता है। इसलिए दोस्तों, वो इंटरेक्शन, 1-on-1 फोन क्लास क्यों इतनी सुपर हिट है? क्यों लोग 1,11,000 रुपए का कोर्स लेते हैं, या 90,000 का भी इन्वेस्टर कोर्स इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है? क्योंकि लोगों ने वहां 5 से लेके 20 लाख रुपए की कैपिटल जो भी एंगेज की, 5 लाख वाले को भी 2 लाख रुपए मिल गए हैं पिछले 1 महीने में, और 20 लाख वाले का तो फिर अंदाजा लगा लीजिए आप। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो किस्मत की बात है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। ओपन हाई सेम में तीसरा नाम दिख रहा है मुझे ONGC, फिर दिख रहा है SBIN, और फिर जाइडस लाइफ दिख रहा था। ठीक है, तो ये शॉर्ट सेलिंग के लिए अच्छे कैंडिडेट थे। बाजार में अगर तेजी का माहौल हो तो आप ओपन हाई सेम को नहीं देखना, फिर आप ओपन लो सेम को देखो। तो बाजार में अगर मंदी का माहौल हो, निफ्टी नेगेटिव हो, तब आप ओपन हाई सेम को देखो, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग बड़े अच्छे से हो, है ना। एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ये भी हो सकता है कि बाजार में जब इतनी तेजी पहले से हो चुकी कि निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, तो उस वक्त मैं कहूंगा कि फिर कुछ भी तेजी करना रिस्की लगता है। तो ऐसे में आप ये चेक कर लो कि मंदी कहाँ कर सकते हैं इस स्क्रीनर से। और अगर यहाँ आपको कोई ऐसा कैंडिडेट दिख जाए कि बहुत वॉल्यूम के साथ उसमें शॉर्ट सेलिंग आ रही है और उसका एलटीपी अभी भी लो के करीब है, उसको शॉर्ट सेल करो, 1% का स्टॉप लॉस लगाओ 70% क्वांटिटी में और छोड़ दो। क्या करेंगे? स्टॉप लॉस लगाओ। ये 70% क्यों बोला? 100 में से 70 शेयर में, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं सर स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है। और उसके बाद वही होता है जो हम सोच रहे थे। हमने कहा कि ये गिरेगा, वो गिरा तो सही, पर पहले मेरा स्टॉप लॉस खा के चला गया। तो 70% का ऐसे लेट हो गया, लेकिन 30% जो बचे हुए थे उसमें ही आपको इतना फायदा मिलेगा कि आपको लॉस जो हुआ वो भी रिकवर हो जाएगा, ऊपर से प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर है? ओपन हाई सेम स्ट्रेटेजी NSE Win.in में, ठीक है।